तो सबसे बड़ा एडवांटेज इस वैरायटी का ये है कि आप जिस समय चाहो ना उस समय इसका हार्वेस्ट कर सकते हो। आप इसको 2 महीने आगे के होल्ड के लिए भी आप रख सकते हो, पेड़ के ऊपर ही आपका रहेगा। तो मान के चले 1300-1400 kg पर डे का ऑर्डर अपना जो है रहता है। 160 रुपये kg अपना जो है जा रहा है। किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के कोटपुतली में। यहां पर हमारे साथ में एक युवा किसान हैं लेखराम जी। लेखराम जी अपने यहां पर लगभग नींबू की खेती कर रहे हैं, जिसमें उनके पास ये जो फार्म है उसमें लगभग 1100 पौधे लगे हुए हैं और उनका जो प्रतिदिन का जो उत्पादन है वो लगभग 1200 से 1400 kg उत्पादन रहता है। और इस नींबू की जो मार्केट प्राइस है वो उनको 160 रुपये किलो मिलती है, यानी कि लगभग वे प्रतिदिन इस फार्म से 1,60,000 रुपये की अप्रोक्स अर्निंग कर रहे हैं। साथ ही ये जो फार्मिंग कर रहे हैं ये इस फार्मिंग को TCBT तकनीक के तहत कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ही केमिकल फ्री। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि वो इस तरीके की इस क्वालिटी का फ्रूट किस तरीके से इस फार्मिंग से ले रहे हैं, साथ ही वो कैसे इतना रुपया इस फार्मिंग को करके कमा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, और जो दर्शक आपको देख रहे हैं थोड़ा सा आप अपना और अपने फार्म का परिचय करें। विजय भाई, मेरा नाम लेखराम यादव है और मैंने मास्टर्स किया है बायोटेक्नोलॉजी से। और मैं राजस्थान के अंदर गुरुजी ताराचंद बेल जी कृषि टेक्निक से 350 एकड़ के अंदर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। ओके। अब जैसे आप ये बताइए कि अक्सर जैसे जो भी युवा हैं वो यही चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई के बाद एक जॉब लें और जॉब लेके अपन सेटल हो जाएं। लेकिन फिर उस टाइम में आप किस तरीके से फार्मिंग में आए, वो चीज़ आप थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, सभी का यही रहता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद मेरा खुद का फार्म हाउस हो, या फिर मैं रिटायरमेंट के बाद 60 साल की उम्र के बाद जो है मैं ऐसी लाइफ जीऊँ जो बिल्कुल नेचर से रिलेटेड हो। तो मैंने सोचा कि यार लास्ट डेस्टिनेशन ही अपना जो है वही है, तो क्यों नहीं टाइम पे निकल के वहाँ से कर लें। दूसरा रीज़न ये भी रहा है कि दिल्ली NCR में मैं जॉब करता था, तो वहाँ का क्लाइमेट जो है इतना मतलब कि पोल्यूटेड है कि वहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो मैंने डिसीजन लिया कि कुछ गांव में चल के कुछ इस तरीके का कुछ अच्छा काम किया जाए, तो फिर मेरा ये एग्री के अंदर आने का। ओके। अब जैसे आप जो फार्मिंग कर रहे हैं, एक तो कितने लैंड में आप फार्मिंग करते हैं और कौन कौन सी क्रॉप पे आप काम कर रहे हैं? मैं टोटल 350 एकड़ मेरा जो है फार्म अपने राजस्थान में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह पावटा और अपना ये जो है कोटपुतली में, और नागौर में है और जैसलमेर के अंदर है। तो टोटल 350 एकड़ सर्टिफाइड फार्मिंग है। यहाँ पे जो है अपने जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है मैंने हॉर्टिकल्चर के जो अपने लेमन है, ग्रीन लेमन है, ठीक है, बाउंड्रीज पे मालबार नीम है और 56 भोग वाटिका है, नर्सरी का सेटअप हम अभी लगा रहे हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का वेजिटेबल्स तकरीबन 80 से 85 एकड़ के अंदर वेजिटेबल्स भी करता हूँ, एक्जोटिक वेजिटेबल्स भी, सीजनल भी। और इंडिया की हो सकता है सबसे बड़ी हर्बल वाटिका भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और अपने नागौर जैसलमेर वाले फार्म पे जो है जितने भी अपने स्पाइसेस होते हैं, क्यूमिन है, सीलियम है और अपना अश्वगंधा है, सौंफ है, ये सब है। और जैसलमेर वाले फार्म पे थाई एप्पल, बेर है, सीजनल की सारी चीज़ें जो वहाँ पे हो सकती हैं वो सब करते हैं। ओके। अब जैसे ये जो फार्म है, इस फार्म की हम बात करें कि यहाँ पर जो लेमन लगा हुआ है ये कौन सी वैरायटी यहाँ पर लगी हुई है, उसके बारे में थोड़ा। ये देखिए, इसमें 3 वैरायटियाँ लगी हुई हैं। एक कलकत्ता पत्ती भी है जो 12मासी बोलते हैं जिसको जी। और ये जो है हम देख रहे हैं ये जो है ये LM70 है, ये ग्रीन ही रहता है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आप इतने साइज, ये प्रॉपर जो साइज़ अपने 12मासी का रहता है, ये साइज़ भी आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हो। ये इससे इतना बड़ा साइज़ हो गया, आप इसको भी हार्वेस्ट कर सकते हो। और रेट ना मिले या उस और भी ज़्यादा हो जाए, सपोज करो अगर 1 महीना भी ये रुक जाएगा और भी, तो ये जो है इतना हो जाएगा। तो ये मैं 3 आपको ये दिखा रहा हूँ। ये तीनों मेरे, इसमें भी उतना ही रस है, इसमें भी उतना ही है, इसमें के अंदर भी उतना ही रस है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इस वैरायटी का ये है कि आप जिस समय चाहो ना उस समय इसका हार्वेस्ट कर सकते हो। आप इसको 2 महीने आगे के होल्ड के लिए भी आप रख सकते हो, पेड़ के ऊपर ही आपका रहेगा। और सबसे अच्छी फायदा ये है इसका, यानी कि अगर किसान अगर आज हार्वेस्टिंग आ गई, अगर आज रेट नहीं मिले तो 2 महीने तक आप होल्ड कर सकते हैं, प्लांट के ऊपर ही होल्ड कर सकते हो। स्टोरेज आपका जो स्टोर कर रहे हो वो आपका पैसा भी बचता है किसान का। यानी कि काफ़ी अच्छी जो मार्केट रेट है उसको हम गेन कर सकते हैं। हैं। ओके। अब जैसे बात आती है कि
कि आपका ये जो प्लांट है कितने डिस्टेंस के ऊपर लगे हुए हैं, और जब आपने प्लांट अपने खेत में लगाए तो फील्ड की प्रिपरेशन कैसे की थी? देखो बेसिक मैंने उस टाइम पे मैं गुरुजी ताराचंद बेल जी से मतलब कि मैं नहीं मिला था जी। और तो उस टाइम पे मैंने ऐसे लगा दिए थे, ऐसे मेरे को कोई खास नॉलेज थी नहीं जी। मैंने ये 15 बाई 15 पे भी कुछ प्लांट हैं, कुछ 18 बाई 18 पे भी हैं, ऐसे मैंने इनको लगा दिए थे। और जब मैं गुरुजी से उनका एक गुरुजी से मिलने का मेरा जो वो था पाथ था, वो यूट्यूब के ऊपर से ही मैंने उनको जो है देखा था, और तब से मैं जो है TCBT से ही कर रहा हूँ अपना ये सब। तो अभी जैसे आप ये जो फार्मिंग कर रहे हैं उसमें आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? जैसे अगर मैनेजमेंट की बात करें तो आप इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह ऐसी कौन कौन सी चीज़ें देते हैं और उसका शेड्यूल? देखिए हम साल में एक बार जो है इसके अंदर गोवर्धन खनिज खाद देते हैं जी। 1 किलो 1.5 किलो पर प्लांट। उसके अलावा जो अपने पास गौशाला है तो वहीं से जो है जीवाणु खाद बनाते हैं जी। जीवाणु जल से डिकम्पोज करते हैं उसको अच्छे से, उसके अंदर भस्म रसायन, सुरपाल, सुपर सोयल, जैव रसायन बना के उसको बहुत अच्छा एक जो है प्लांट के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो डेवलप करके प्लांट को साल में 2 बार देते हैं। ठीक है। और बाकी रेगुलर तो जैव रसायन है, सडरस है, सजीव जल है, वो सब चलता रहता है। अब जैसे एक चीज़ आप हमें और बताइए कि आप इसमें जो वाटर है उसका मैनेजमेंट क्या है, कितना वाटर चाहिए होता है और कितने टाइम में प्लांट्स को चाहिए? वाटर का तो ऐसा है, ड्रिप लगाया हुआ है, ड्रिप के थ्रू जो है चलता रहता है जब जितना भी समय वो आता है, क्योंकि बड़ा फार्म है, 2 बोरवेल है इसके अंदर, तो कंटिन्यू चलता रहता है। इसको स्पेशल कुछ ऐसा कुछ ट्रीट नहीं किया जाता वाटर के साथ में भी, क्योंकि अंदर रसायन है जी। उसके अंदर माइक्रोराइजा होता है, और दूसरा जो है नैनो महिराजा भी आता है इनका जी। सोल से हम वो परचेज करके वो भी इसको दे देते हैं, तो पानी की पूर्ति जो है वो माइक्रोराइजा करता रहता है। तो पानी का ऐसा कोई स्पेशल हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ओके। उसके बाद जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आपने प्लांट के ऊपर अपना जो नीला तोता वगैरह है उनको भी लगाया हुआ है, तो वो एक तो उसको कैसे तैयार करते हैं और कैसे प्लांट के ऊपर लगाते हैं? ये जो है बोर्डो मिक्सर नहीं है जी। ये बेसिकली अपना चूना है और कड़वा जैव रसायन होता है जी। कड़वा जैव रसायन में हम नीम का भी ले लेते हैं, करेले का भी ले लेते हैं, अपने पास एलोवेरा है तो एलोवेरा का आप जैव रसायन और जो है अपनी जो चूना होता है उसको मिक्स करोगे तो ये तो चिपको का काम करेगा जी। क्या नाम अपना एलोवेरा, तो वो क्या करेगा इस पेस्ट को चिपकाए रखेगा इसके को। ठीक है। तो इसमें हम जो है नीला तोता तो नहीं यूज़ करते हैं, ओनली अपना चूना होता है और जैव रसायन, एलोवेरा का जैव रसायन। ओके। अब जैसे उसके बाद बात आती है कि हम आपको इसमें कौन सी डिजीज़ वगैरह या फिर इंसेक्ट ऐसे कौन से देखने को मिलते हैं इसके बाद? देखिए मोस्टली कैंकर आता है, और दूसरा जो है अपना डाईबैक आता है सिट्रस के अंदर। तो ना तो हमारे डाईबैक आ रहा है, क्योंकि हम जो है फफूंद भक्षक जो है वो यूज़ करते हैं, तो उससे जो है उसके अंदर ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास दोनों हैं, तो उससे जो है डाईबैक भी नहीं आएगा और फाइटोप्थोरा फंगस भी नहीं आएगा। ये दोनों चीज़ें उसको कंट्रोल कर सकते हैं आराम से। अब जैसे बात आती है कि हमारा जो प्लांट है, एक तो आपका ये प्लांट कितने टाइम का हो चुका है और इसका जो प्रोडक्शन है वो कब से स्टार्ट हुआ है? ये देखिए 4.25 साल का, ये वाले 1000 पौधे हैं, 1010 कुछ पौधे हैं, ये 4.25 साल के हो चुके हैं। पहले इसमें नीचे एलोवेरा था, उसके 8-9 महीने बाद हमने जो है लेमन का प्लांटेशन किया था, और 2 प्लांटों के बीच में हमने पपाया भी लिया हुआ है पहले। पर हमारे यहाँ की ये पहाड़ की तलहटी में है तो सर्दी ज़्यादा गिरती है, तो पपाया हम लोग है हर साल नहीं करते, उस 1 साल ही किए थे हमने। और प्रोडक्शन तो फर्स्ट साल ही लिया था। मैं आपको एक प्लांट उधर दिखाऊंगा, वो पौधा हर साल ऐसे कम से कम 40 से 50 ऐसे जो जिन्होंने फर्स्ट साल प्रोडक्शन दिया था। तो वो पौधे क्या है कि हर साल प्रोडक्शन देते हैं और बेचारे दोबारा से उतने छोटे रह जाते हैं, और वो तकरीबन 50 kg अभी भी उस पर ऐसा लगा होगा। बाकी जितने बड़े पौधे हैं इस बार हाई, मतलब कि इनको वो जो है ना प्रूनिंग हाई कर दिया गया था, क्योंकि पौधे आपस में जो है मिल गए थे। तो इनकी हाई प्रूनिंग के लिए गुरुजी ने बोला था कि इस बार इनको हाई प्रूनिंग ऐसे करो और अगले साल इसको ऐसे करना, तो ये गुंबद नुमा अगले साल से अच्छे से बन जाएगा, फिर अच्छा प्रोडक्शन आएगा। इस बार भी हाँ कैनोपी अच्छी डेवलप करके इस बार भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन आप देख ही रहे हैं। तकरीबन मेरे को महीना भर हो गया है, और अभी भी हर पौधे के ऊपर कम से कम 40-50 किलो 60 किलो लगा हुआ है, और कम से कम इतना ही तोड़ चुके हैं। 30-40 किलो आराम से हम लोग हार्वेस्ट कर चुके हैं। अब जैसे बात आती है कि काफ़ी किसान हैं जो चाहते हैं कि भाई हम इसकी फार्मिंग कर लेंगे, या फिर काफ़ी किसान फार्मिंग कर रहे हैं। जी। सबसे मेन चीज़ आती है कि हमारा मार्केट कहाँ रहेगा और आप इसे कहाँ सेल करते हैं? देखिए मार्केट की मुझे शुरू से ही प्रॉब्लम नहीं आई। मैं पहले शुरुआत में जब मेरे पास प्रोड्यूस कम थे तो जो है अपने जितने भी ऑर्गेनिक स्टोर्स हैं दिल्ली NCR के, मैं वहाँ सप्लाई करता था। फिर मेरे पास जो है इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके यहाँ पे मैं सप्लाई कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन पोर्टल पे देते हैं, जोमेटो है, स्विगी है, ठीक है, इन सबको मैं
और भी हैं बहुत बड़े, उन सबको अपना प्रोड्यूस जो है सेल आउट हो रहा है, वो आगे फिर कस्टमर को पहुंचा रहे हैं। और अभी आपको इसकी मार्केट रेट क्या मिल रही है? मार्केट रेट एक पाव 40 रुपए का अभी जा रहा है। एक्चुअली वो पाव पाव के पैकेट ही बनाते हैं, तो किसी का 200 किलो का लूज में लेते हैं, वो आगे अपना खुद का लेबलिंग वगैरह पैकिंग वगैरह खुद करते हैं। तो 160 रुपये केजी अपना जो है जा रहा है अच्छी क्वालिटी का। बी ग्रेड का भी जो है आराम से 100-125 रुपये आराम से जा रहा है। बी ग्रेड का ऐसे नहीं है कि कुछ ख़राब होता है, उस पर बस कुछ नहीं है, जैसे थोड़ा बहुत कैंकर कहीं आ गया है तो वो थोड़ा सा रहता है, तो वो आराम से वो भी सेल आउट हो रहा है। और जो सी ग्रेड का रहेगा उस बार उसका हम जो है जैव रसायन बना लेते हैं, या फिर जैसे बच भी जाता है तो किसान भाइयों को जैव रसायन बनाने के लिए दे देते हैं, यहाँ तो आते रहते हैं किसान भाई। ओके। अब जैसे मैं ये और जानना चाहूँगा कि जैसे आज हार्वेस्टिंग हो रही है, तो हार्वेस्टिंग से लेकर जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाता है तब तक क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से आप ग्रेडिंग वगैरह करते हैं, उसके बारे में भी? इसको क्या है कि हार्वेस्ट किया जैसे ही, हार्वेस्ट करने के बाद इसको एक बार पानी से वॉश करते हैं, फिर इसको थोड़ा सा सुखाते हैं, सुखाने के बाद इसको जो है कैरेटों में भर के और जो है जिसका जितना ऑर्डर होता है वो उसको आगे सप्लाई कर देते हैं। ओके। अब जैसे लास्ट में एक चीज़ मेरे दिमाग में और आती है कि अक्सर जो भी फार्मर हैं वो फार्मर केमिकल से फार्मिंग करते हैं, और अगर जो छोटे फार्मर भी हैं उनको अगर हम कहें कि आप केमिकल फ्री फार्मिंग कीजिए, तो किसानों के दिमाग में एक तो ये चीज़ आती है सबसे पहले कि मैं अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाता हूँ या केमिकल फ्री फार्मिंग करता हूं तो सबसे पहला तो मेरा प्रोडक्शन गिरेगा। ये किसानों के दिमाग में सबसे मेन चीज़ आती है। और एक इतने बड़े फार्म को आप इस टेक्निक से किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, वो भी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये गुरुजी की जो TCBT की जो पत्ती है, ये ऊर्जा आधारित है। प्रकृति के साथ अगर हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो प्रकृति फिर उसको खुद ही रन करना शुरू कर देती है। गुरुजी के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सुगंधित पुष्टि वर्धनम पे और जीवस्य जीवनम पे आधारित हैं, सारे के सारे फॉर्मूले। आप जितने भी जो भी यहाँ पे जो चीज़ बनी हुई है ना, जैव रसायन है, ठीक है, या फिर जो है सडरस है, सजीव जल है, जितने भी आप देखोगे ना वो सारे के सारे सुगंधित देने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि जो चीज़ें बाहर, जैसे हम जो खाते हैं, सपोज करो हम जैव रसायन जिसको कोम्बुचा के नाम से लोग पी रहे हैं आज के दिन में, ग्लूकोज जिसके अंदर होता है, वो प्लांट को डायरेक्ट ग्लूकोज मिल रहा है, तो आप देखिए कितना जल्दी प्लांट ग्रोथ करेगा। ग्लूकोज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे अपने को ग्लूकोज चढ़ता है और हमारे अंदर एकदम से एनर्जी आ जाती है, ऐसे पौधे के लिए जैव रसायन जो है उसके लिए एक तरह से एनर्जेटिक चीज़ है। दूसरा जो है अग्निहोत्र की भस्म, एक्टिवेटेड चारकोल जिसके होता है, हम यहाँ पे नित्य हमारे सभी फार्मों के ऊपर जो है अग्निहोत्र होता है, वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इवन जितना भी माइक्रोब्स होते हैं उनको भी वो लोग जो है, उनको भी उससे निकलने वाली जो है फॉर्मलिन फॉर्मल्डिहाइड जो गैसेज होती हैं वो उसको जो है वो करती हैं, उसको ख़त्म करती हैं, उस बैक्टीरिया माइक्रोब्स को जो ख़राब होते हैं। और इसके अलावा सेरोटोनिन हार्मोन जो गुड फीलिंग हार्मोन होता है वो भी सीक्रेट होता है उससे हमारे अंदर। प्लांट्स, जैसे प्लांट्स हमारे अंदर भी होता है तो प्लांट्स के अंदर भी वो होता है। और एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल जो है आज के दिन में ह्यूमन बीइंग भी कंजप्शन कर रहा है, कैप्सूल में, टैबलेट में, या फिर जो है भस्म के रूप में। तो वो चीज़ प्लांट को जो ह्यूमन को दे रहे हैं तो ह्यूमन की बीइंग के लिए भी बहुत अच्छी है, तो प्लांट के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सब चीज़ें गुरुजी के इन फार्मूला में हैं सब चीज़ें, और मैं ये सब चीज़ें प्रयोग करता हूँ। ओके। अब जैसे एक तो आपका पर डे प्रोडक्शन कितना हो जाता है, और अगर हम अर्निंग की बात करें तो लगभग वो कितना है? पर डे का प्रोडक्शन कैसे रहता है विजय भाई कि तकरीबन 1000 केजी से 1100 केजी का ऑर्डर रहता है पर डे का। और अपने को ऐसे नहीं है कि पक गया, गिर गया, ख़राब हो रहा है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। महीना भर इसको चलते हो गए और 2 महीने अभी कंटिन्यू ये वाले पौधे चलेंगे। जो मैं 1100 पौधे की बात कर रहा हूँ, उन वाले पौधों का आगे प्रोडक्शन आएगा, आगे जो नवंबर तक आएगा अपना कंटिन्यू जो रहेगा। तो पर डे का आप मान के चलिए 1100, 1200, 1300 केजी तक टोटली बड़े ब्रांडों के साथ 1000, 1 टन के आसपास का 1100 रहता है, बाकी 300-400 किलो औरों का रहता है। तो मान के चलिए 1300-1400 केजी पर डे का ऑर्डर अपना जो है रहता है। हाँ, ओके। तो जैसे एक चीज़ लास्ट में, और आप हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उन्हें फार्मिंग के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो भी युवा वर्ग देख रहा है? अच्छा। देखिए, मैं सभी युवा किसान साथियों जो जुड़ना चाहता है खेती से, मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा कि आप जो है TCBT से फार्मिंग कीजिए। जो ऊर्जा आधारित जो टेक्निक है, गुरुजी ने 15-20 साल में अपने कठिन परिश्रम से जो है हमें इतने अच्छे अच्छे फॉर्मूले दिए हैं जो प्रकृति से रिलेटेड हैं। तो आप जो है मतलब कि जैविक खेती से भी बहुत ऊपर की खेती है ये, पंच महाभूत युक्त जिसको बोलते हैं, क्योंकि अपना जो शरीर है, ये जो प्रकृति है, पंच महाभूतों से मिलके बनी है और पंच महाभूत इस प्रकृति को चला रहे हैं। तो हमें उनके साथ मिलके ही अपने को जो है वो अपने फार्म के अंदर डेवलप करना है,
फिर इस चीज़ का आनंद ही अलग है। मैं 350 एकड़ में कर रहा हूँ, पर मुझे पता ही नहीं कि इस फार्म पे क्या काम हो रहा है। ठीक है, कभी रात में मैसेज डाल दे कि ये इस चीज़ करना है, ऐसे करना है, ये चीज़ करना है, तो जो काम हो जाता है उसको ओके आ जाता है कि ओके हो गया ये काम, और सब चीज़ें चल रहा है। आपके सामने देख लीजिए कितना क्या सब चीज़ें हैं। ओके, तो आपने जो जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी और आपने जो टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरीके से सर अपनी फार्मिंग कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर फार्मिंग होती है, और सिर्फ फार्मिंग ही नहीं हो रही है बल्कि आपको क्वालिटी वाला जो प्रोडक्शन है वो भी मिल रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।